हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है करुणा मलिक। अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं सेशन शुरू होने से पहले। तो पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन ड्रीम बड़े थे तो सोचा चलो एक जॉब करना स्टार्ट करते हैं। जॉब किया, 4 से 5 साल किया तो पता चला कि जो टाइम की फ्रीडम थी वो भी खो गई। और उसके बाद मोदी के लाइफ में आया। बोलते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो दोस्तों मोदी के लाइफ में आया, शिद्दत से सीखना शुरू किया और करना शुरू किया। और आज अगर अचीवमेंट की बात करूं तो 5 फिगर की इनकम को मैं यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ। और छोटे छोटे ड्रीम तो मैं मेरे को पता ही नहीं मैंने कितने सारे पूरे कर लिए। कि मैंने अपने पैसों से एक बड़ा फ्रिज लेके आना, फोन लेके आना, वो सारी चीजें तो पता ही नहीं कि कितनी सारी पूरी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले 2 ट्रिप, फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ। अभी हमारा श्रीलंका का तीसरा ट्रिप चल रहा है, जो कि टीम के साथ में जाने वाली। तो दोस्तों एक गाड़ी ब्लैक कलर की बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। तो कुछ ड्रीम है मेरे जो यहाँ से पूरे हुए, लेकिन अभी बड़े बड़े ड्रीम है जो पूरे करने हैं। लेकिन ये कारवां हमारा कब शुरू होता है और कब चलता चला जाता है, जब हम यहाँ पे जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है यानी कि प्रोडक्ट, उनको सीखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज भी हम कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे। कि वैसे सुंदर दिखना किसको पसंद नहीं होता। हर किसी को अच्छा लगता है कि हम सुंदर दिखें, चाहे जेंट्स है या लेडीज हैं, हर किसी को पसंद होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो अर्बन कलर के प्रोडक्ट हैं, उनसे हम अच्छे से और खुद से मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो सिखाने के लिए हमारे साथ आ रही हैं जो रीजनल प्रोडक्ट ब्यूटी ट्रेनर है पिंकी अंसारी मैम। वो हमें सिखाएंगी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। मैम वॉइस नहीं आ रही। Am, am I audible now, ma'am? यस मैम, यस। Okay, so good morning, everyone. And finally, after a long time, I am with all of you. I'm very excited for sharing a lot of new tips, especially for the rainy season. And इसीलिए I chosen this topic because कहीं ना कहीं rainy season में एक सबसे जो challenging होता है women के लिए the makeup we are carrying every day. And nowadays जिस तरह से हम मोदी केयर की श्रीलंका को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं फील्ड में, उस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए हम जिस स्पीड के साथ इस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, वी ऑलवेज वांट्स टू लुक मोर कॉन्फिडेंट, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अट्रैक्टिव। तो अब ये अट्रैक्शन हमें इस सीजन में भी कैसे मेंटेन करना है, तो स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आई शेयर सम टिप्स, क्योंकि रेनी सीजन है तो बिना टिप्स के हम बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेनी सीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। नो डाउट रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन and we love monsoons, but rainy days often cast a shadow of gloominess, but they also provide an opportunity to embrace self-care. Yes, ये वो सीजन है जहां पे आपको अपनी सेल्फ केयर पे आप और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, मेकअप आपकी जो मूड है उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से एनहांस करता है। आज का जो सेशन है इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम एक नेचुरल मेकअप टच देते हुए अपनी रेनी डेज में अपनी स्किन को, अपने फेस को और ज्यादा ब्राइटन अप कर सकते हैं। मेकअप बिकम्स मोर जस्ट नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक टूल, इससे ज्यादा ही कहीं है। और मेकअप आपकी सेल्फ केयर के साथ साथ आपकी मूड एनहांसमेंट में हेल्प करता है, आपको पैम्पर करने में हेल्प करता है इन अ नेचुरल वे। नेचुरल मेकअप कैसे करें, कौन से अर्बन कलर प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम नेचुरली ब्यूटी को एनहांस करते हुए अपनी स्किन को जो अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, विल टॉक अबाउट। बट इस सीजन सबसे जो कॉमन कंसर्न रहता है लेडीज को लेकर कि मेकअप कौन सा किया जाए। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इट्स अ नेचुरल मेकअप, बट इन फॉर द नेचुरल मेकअप which type of makeup products we choose, that's a very big question। क्योंकि बहुत वुमेन को ये नहीं आइडिया होता कि हम मेकअप में क्रीम बेस्ड मेकअप यूज करें, और वी शुड गो फॉर हाइड्रा मैट मेकअप, और वी शुड चूज सम क्रीमी मेकअप और मैट कॉम्पैक्ट। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो सिंपल है, रेनी सीजन में जो सबसे चैलेंजिंग होता है कि बार बार हमारी स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर सिक्रीट करती है, बार बार आपकी स्किन पे अनवांटेड ऑयल्स आ जाते हैं, जिसको मैटिफाई करने के लिए वी नीड सच मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैट फिनिश के साथ हो, हाइड्रेटिंग बेस्ड हो, बहुत क्रीमी नहीं होने चाहिए, बहुत ग्लॉसी नहीं होने चाहिए,
बस इतना ध्यान रखें कि जो मैट मेकअप होते हैं दीज आर फॉर्मुलेटेड विदाउट ऑयल्स, सो दैट कि अगर आपकी स्किन ड्यूरिंग समर रेनी सीजन और समर सीजन ह्यूमिड की वजह से काफी ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, तो आप अपने स्किन ऑयल को कंट्रोल करते हुए, उसे बैलेंस करते हुए अपनी स्किन को हेल्दी और नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं. Screen is not visible, so let me share again. No, ma'am, it's Please do let me visible. know. It's visible. Okay. सो अर्बन कलर लंदन मेकअप में हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल गेट. इनफैक्ट एक काजल अगर आप लेने जाते हैं तो वी हैव 3 टाइप ऑफ डिफरेंट आई मेकअप. अब इस आई मेकअप में भी हमें क्या चूज करना है? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड लाइनर्स. तो विच लाइनर्स वी हैव टू चूज जिससे हमें मैट फिनिश मिले. ये सारी रेंजेस जानने के लिए आपको आज इस पूरे सेशन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है. सो लेट्स डाइव इनटू एंड अंडरस्टैंड कि कौन कौन से मेकअप हमें लेने हैं. लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू व्हाई वी नीड मेकअप. क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स व्हाई यू वांट टू डू मेकअप. कैन वी डू मेकअप ऑन अ एवरीडे बेसिस? दैट्स अनदर क्वेश्चन, बिकॉज मोस्टली लोगों को लगता है कि मेकअप से स्किन खराब हो जाती है. तो दैट्स अ मिथ. अब वो टाइम नहीं रहा. एंड नाउ डेज हम जिस तरह से अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करें, द क्वालिटी अर्बन कलर इज प्रोवाइडिंग यू, उससे तो स्किन कभी डैमेज नहीं होने वाली है. आई एम प्रिटी blessed with that I'm having this Urban Color London brand, and I'm a brand ambassador of this product range. So yes, to look more beautiful, to look more attractive, and most importantly, to look more confident. And हमारे business की जो beauty है, वो आपका confident दिखना है. When you talk about कि हमारा liner बहुत ही amazing है, तो वो confidence आपकी बातों से झलकता है. When you एक होता है कि हम प्रोडक्ट लगाते हैं. I remember I was in जैसलमेर और मैं एक मीटिंग कर रही थी और वहां पे there was a lady जो राजपूताना फैमिली से थी. वो बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करते थे. But that day when we had a meeting, I met with her. तो उन्होंने जो एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस की, वो उन्होंने नोटिस किया मेरा लिक्विड लाइनर एंड द मस्कारा. शी रियली लाइक्ड इट. मतलब उस टाइम पे भी गर्मी का मौसम था और उनको सबसे अच्छी बात लगी कि आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे हो और आपका मेकअप, स्पेशली द आई मेकअप, बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है और ये और ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. तो स्पेशली शी आस्क्ड मी कि व्हिच कलर यू पुटिंग. तो देखिए, मेकअप बताने से आराम से निकल जाता है. आप मेकअप कई बार बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो मेकअप एक्सप्लेन करने से कहीं ज्यादा, लगाने से ज्यादा शेयर होता है. तो मेकअप को जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंटली आप उसके बारे में बात कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपको मेकअप कैरी करने के साथ साथ उस प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी होनी जरूरी है. तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. तभी आप नई नई प्रोडक्ट सेलिंग ट्रिक्स शेयर कर पाते हैं. क्योंकि जब तक हम उसे खुद कैरी नहीं करना जान रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं. और कॉस्मेटिक्स के मैटर में स्पेशली वुमेन ज्यादातर लिपस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, काजल के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं. लेकिन अगर हम फाउंडेशन की बात करें या हम आईब्रो पेंसिल्स की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, या समवेयर हम एक हेजिटेशन रहती है कि हम इसके बारे में प्रॉपरली बात कर पा रहे हैं. सो ये सारी एंड देयर आर मेनी वुमेन इन मोदी केयर जो आज कॉस्मेटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, एंड दे आर गेटिंग अ गुड बिजनेस. तो ये बिजनेस भी आपको मिल जाता है अगर आप अर्बन कलर को सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दें. तो क्या प्रोडक्ट लगाना है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं. यस, जैसे आपने बोला, मेकअप क्यों जरूरी है. मेकअप कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. मेकअप आपके फीचर्स को इनहांस करता है. आज मैंने बहुत ही लेस मेकअप किया है और मैं चाहती थी कि आप मेरे को नेचुरल मेकअप के साथ ही देखें. तो अदरवाइज मैं भी बहुत सारा मस्कारा एंड आई शैडोज बहुत कुछ कैरी करती. बट आई रियली वांट कि आप लोग मुझे नेचुरल मेकअप के साथ देखें. एंड अभी भी आई पुट ऑलमोस्ट 15 to 16 प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस जो मुझे बिल्कुल नेचुरल रखता है. और ये मैं बहुत चैलेंज के साथ बोलती हूँ, लोगों को गेस करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स लगा कैसे लेते हैं आप एवरीडे बेसिस. इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि मेकअप करने से व्हाट आई फील की स्किन बहुत अच्छी प्रोटेक्टेड रहती है. तो चाहे वेदर कैसा भी है, क्लाइमेट कैसा भी है, आप कितने ज्यादा पोल्यूशन में है, आप कितने ही स्ट्रेस में है, मेकअप ऑलवेज कीप यू प्रोटेक्टेड. हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखता है. फन के लिए भी आप मेकअप कर सकते हैं. कभी आपका मूड अच्छा नहीं है और आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया ट्राई करना है, सो यू कैन ट्राई मेकअप.
अपनी बहुत क्विक एंड ईजी है, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, जस्ट 5 मिनट्स मेकअप, और आप भी सीख जाएंगे बहुत जल्दी कि कैसे 5 मिनट हम मेकअप कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, मेकअप में हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं भी बहुत बार ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया आपके साथ शेयर करूं, और हर दिन कुछ नया मैं सीखती हूँ। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मेकअप एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको वैरायटीज बहुत मिल जाती है। आपको बहुत तरह के कलर्स मिल जाते हैं, बहुत तरह के लिपस्टिक के शेड्स मिल जाते हैं, लिपस्टिक की कलेक्शंस मिल जाती हैं, काजल की वैरायटीज मिल जाती हैं। फाउंडेशंस यू सी कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस है। नाउ वी हैव हाइड्रा फाउंडेशंस, एक्सपर्ट फर्म फाउंडेशन, देन वी हैव कंसीलर स्टिक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आप अपने क्लाइंट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बट जब भी हम मेकअप करते हैं तो क्या हमें सिर्फ लिपस्टिक एंड काजल तक ही देखना है, या अदर एलिमेंट्स भी है जिसका ध्यान रखना है? यस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ अदर की एलिमेंट्स। जैसे कि सबसे पहले, मेकअप कितनी भी बेस्ट क्वालिटी का हो, बिफोर एंड आफ्टर मेकअप आपको हमेशा अपना स्किन केयर करना है। हमारी स्किन अक्सर क्यों डैमेज होती है? क्योंकि ज्यादातर जो लेडीज होती हैं वो समटाइम्स उनको लगता है कि हम थोड़ा सा थक गए हैं, लेजी हो गए हैं, रात को लेट पहुंचे हैं घर पर, तो थकावट महसूस होती है। तो इन दैट केस आपको आप मेकअप को लेकर कभी कॉन्फिडेंट आप छोड़ देते हैं और रात को आप ऐसे सो जाते हैं मेकअप के साथ। सो रिमेम्बर, वही मेकअप आपका रात भर बैक्टीरिया बन के आपकी स्किन को डैमेज करता है। सो यहाँ पे रात को भी स्किन केयर करना है एंड मॉर्निंग में भी स्किन केयर करना है, अपनी आईज की टेक केयर करना है, क्योंकि जो आपकी पूरी फेस का सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वो आपकी आईज है। और आईज पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप आप कर सकते हो, डिफरेंट क्रिएटिविटीज आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो रिंकल्ड आईज पे हो तो वो मजा नहीं आता है। इसीलिए अपनी आईज की भी प्रॉपर टेक केयर करें, अपनी लिप्स की टेक केयर करें एंड नेल्स की टेक केयर करें। तो ये सारे ब्यूटी एलिमेंट्स हैं जिनको हम अगर बहुत अच्छे से टेक केयर करें तो हमारी ब्यूटी और भी ज्यादा अच्छे से एनहांस हो सकती है। तो जब हमें मेकअप करना है तो क्या रूटीन हमें फॉलो करना है? तो यहाँ जितने भी नए मेंबर्स हैं जो पहली बार इस सेशन को ले रहे हैं, बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जो ऑलरेडी इस रूटीन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसको अडेप्ट कर चुके हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली अप्लाई भी करते हैं और इसकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं। बट द न्यू पीपल, मैं स्पेशली उनके लिए इसको रिएटरेट जरूर करूंगी, क्योंकि स्किन केयर में भी हमें सिर्फ इतना लगता है कि एक फेस वॉश कर लें, जस्ट अ मॉइस्चराइजर हमें अप्लाई करना है, जबकि उसके अलावा भी देयर आर अदर स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फेस के लिए, जो आपकी स्किन की प्री मेच्योर एजिंग को डिले करता है, आपकी स्किन कंडीशंस जो भी डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल अग्रेसर्स, मेकअप। सो सबसे पहले आपको करना क्या है? यू हैव टू क्लेंज योर स्किन। दिन में मॉर्निंग में आप एक बार क्लेंस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर एक टिप दूंगी, स्पेशली फॉर ड्यूरिंग रेनी सीजन। गर्मियों में या बारिश के मौसम में हम जो भी पिगमेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे मेकअप होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ट्रांसफर रेसिस्टेंट होते हैं, हाईली पिगमेंटेड मेकअप होते हैं, जिसको आप सिर्फ एक बार वॉश नहीं करेंगे, यू नीड टू डू डबल क्लेंजिंग। यस, आपको 2 बार मतलब डबल क्लेंजिंग करनी है। मॉर्निंग में एक बार भी होगा तो चलेगा, बट इवनिंग टाइम में आप अगर डबल क्लेंजिंग करते हैं अपनी स्किन की, तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और आपकी स्किन काफी क्लीन एंड हेल्दी रहती है इससे। So I do double cleansing on everyday basis, especially for this season, क्योंकि और उसके लिए डबल क्लेंजिंग में जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, I love to use Go Glow cleanser. That's one of the best cleanser, especially to remove makeup. और अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप चाहते हैं एक बेस्ट मेकअप रिमूवर, बेस्ट मेकअप क्लेंजर, सो विल टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट कि हम कौन से प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले डबल क्लेंजिंग करो, टोनर अप्लाई करो, बहुत ही जरूरी है स्किन केयर के लिए। जो भी आपकी स्किन फ्लॉज हैं, लाइक यू हैव पिगमेंटेशन और यू हैव डार्क सर्कल्स, एंटी एजिंग स्पॉट्स, आपको उसके लिए सिरम्स अप्लाई करने। रात में आप फेस ऑयल ज्यादा से ज्यादा ऐड करें, लाइक वी हैव प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, दैट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन। क्योंकि रात में आप एसी में सोते हैं तो रात में जो रूम का टेम्परेचर होता है उससे हमारी स्किन काफी ड्राई हो जाती है। तो आप अपनी स्किन को रात में एक स्पेशल फेस ऑयल जरूर ऐड करें, लाइक प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। मॉइस्चराइज करें विद योर राइट स्किन मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, और स्किन को प्रोटेक्ट करें। ये 4 to 5, ये कंप्लीट 5 स्टेप्स करने के बाद हम मूव करेंगे हमारे फेस मेकअप पार्ट पर, जिसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यू विल गेट इल्यूमिनेटिंग लोशन,
makeup wipes, compact powder, concealer stick and makeup remover of course. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेकअप को हटाने की, कि जितना अच्छा भी मेकअप हम करते हैं, सबसे जरूरी होता है उस मेकअप को उतनी ही अच्छी तरीके से क्लीन करना, उसको रिमूव करना. एंड फॉर दिस मोदी केयर में अर्बन कलर कैटेगरी में यू विल गेट दिस रेवोल्यूशनरी डुअल फेस ऑयल इन्फ्यूज मिसलर क्लेंजर. ये वाटर एंड ऑयल का एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. इट जेंटली आपकी स्किन के मेकअप को रिमूव करता है. आपके फेस पे जो भी पैचेस हैं, जो भी स्किन पे अनवांटेड ऑयल है उसको भी क्लियर अप करता है. एंड देन इसके साथ साथ ये आपके स्किन के पीएच को भी बैलेंस करा, जिससे स्किन फर्दर सेंसिटिव ना हो. यू विल गेट लिकोराइज. इसमें लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को क्लियर अप करता है, स्किन क्लैरिटी को बूस्ट करता है. एंड यस, ये हाई ऑन पीएच फॉर्मूला है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और ये ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है. तो जब भी आप इसे यूज करें हमेशा कॉटन में लेकर अप्लाई करें. अप्लाई करने से पहले बॉटल को अच्छे से शेक करके आपको यूज करना है. एंड देन अपनी डबल क्लेंजिंग के लिए फेस वॉश, जो भी आप माइल्ड क्लेंजर आप यूज करते हैं, अगर आप हेम्प लैब यूज कर रहे हैं तो इस फेस में रिमूवर के बाद, मेकअप रिमूवर के बाद अपना हेम्प लैब से फेस वॉश कर ले. क्योंकि इस सीजन में विटामिन सी बेस्ड क्लेंजर्स बहुत अच्छे होते हैं एंड हेम्प लैब में आपको विटामिन सी मिल जाता है. फॉर्मिंग क्लेंजर है. जो लोग ब्लू लाइट फेस वॉश यूज करते हैं दे कैन कंटिन्यू विद दिस. अगर आप मॉरिकन क्लेंजर करते हैं तो अपना मॉरिकन यूज कर सकते हैं. और जो लोग मेरी तरह है जिन्हें बहुत आराम से, बहुत प्यार से अपनी स्किन को पैम्पर करना पसंद है, टाइम देते हैं अपनी स्किन के लिए, गुड इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट पर. देखो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है राइट प्रोडक्ट्स के ऊपर. हम कई बार प्रोडक्ट लेते हैं बट हमें आइडिया नहीं होता है जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो हमारी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या नहीं. और कई बार इसी तरह प्रोडक्ट आपके घरों में वेस्ट हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है और एक्सपायर हो जाता है. तो यहाँ मनी वेस्ट हो रहा है. सो आप जब भी प्रोडक्ट चूज करते हैं बहुत वाइजली चूज करें, बिकॉज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मेरी इन्वेस्टमेंट हमेशा से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है वो है गोग्लो क्लेंसर पे. और मैं जानना भी चाहूंगी, इतनी सारी ऑडियंस है मेरे बीच में, ऑडियंस आप मुझे बताएं कितने लोगों का फेवरेट है गोग्लो क्लेंसर. आई एम श्योर आप लोग इस प्रोडक्ट को जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते होंगे, इस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा खुद सेल्फ यूज करते होंगे. निशान भार्गवा मेंशन, ओके निशान जी ने किया है, वंडरफुल. यस, और कितने लोग हैं जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं. लवली, गुड टू सी लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग दिस. सो यस, अर्बन गर्ल कलर जब से आया है, मतलब जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आई एम श्योर मोस्टली विमेन का, मेन का भी, इनफैक्ट काफी सारे मेन जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, इन्होंने वंस इसको ट्राई किया और वो उनके फैन बन चुके हैं. तो आप ये सिर्फ फीमेल स्किन के लिए नहीं, ये यू कैन सजेस्ट फॉर ऑल द स्किन टाइप. एंड ये ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है. मैं ऑयली स्किन को अभी सजेस्ट नहीं करूं क्योंकि इस मौसम में ये थोड़ा सा ऑयली हो जाता है. एंड इट्स अ बाम, तो ये एक बाम की तरह काम करता है. when you apply on your hands, apply it on your face, ये क्रीम की तरह है एंड इसमें बड़ा पर्ली फिनिश आपको मिलता है. एंड when you massage it on your skin, it transform into oil. एंड जैसे ये ऑयल बनता है, जितने भी फेस पे आपके पिगमेंट्स होते हैं, योर लिप पिगमेंट, योर काजल, योर फेस मेकअप, वो सारा मेकअप बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है और वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है. इवन स्टबन मेकअप, जो ट्रांसफर रेसिस्टेंट मेकअप हम कर रहे हैं, ट्रांसफर प्रूफ मेकअप कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. एंड इसमें यस, इसके बाद आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि वो जो स्टिकीनेस है, वो जो ऑयलीनेस है, वो इमीडिएट एकदम से क्लीन हो जाता है और आपकी स्किन बिल्कुल स्टिकी नहीं लगती, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगती है. तो सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी है. टेक्निकली बोलूं एडवांस फॉर्मुलेशन इसमें यूज किया गया है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, हाइड्रेट रखता है एंड आपकी स्किन के कोलेजन्स को भी बूस्ट करता है. सो नाउअडेज कोलेजन प्रोडक्ट्स आर वेरी मच इन ट्रेंड और बहुत सारी विमेन कोलेजन बेस्ड प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं. तो अगर आप भी एक अच्छा कोलेजन बूस्टिंग क्लेंजर अपनी स्किन के लिए ऐड करना चाहते हैं, देन इमीडिएटली बाय दिस गोग्लो क्लेंजर. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव मेकअप मेल्टिंग वाइप्स. मैं मेकअप मेल्टिंग वाइप्स को मेकअप रिमूव करने के लिए यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कई बार क्या होता है, हम थोड़ी लेजी हो जाते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं है तो चलो जल्दी से वाइप्स कर लें और स्किन क्लीन कर लें. डेफिनेटली दैट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट, पर ये आपके स्वेट को क्लीन करने के लिए, आपकी जेंटल क्लेंजिंग के लिए, जनरल क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है. बट टू रिमूव योर मेकअप, हमेशा इस सीजन के लिए या अदर नॉर्मल सीजन में भी आप मेकअप रिमूवर ही प्रेफर करें. कभी एक बार हो गया, दो बार हो गया तो वो एक अलग केस है, लेकिन
कोशिश करें कि एक अच्छा मेकअप रिमूवर अपनी मेकअप किट में और अपनी स्किन केयर किट में जरूर ऐड करें। सो मेकअप मेल्टिंग वाइज मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी जो लोग फील्ड में बहुत ट्रैवल करते हैं। मैं कई बार बहुत ज्यादा हम फील्ड में होते हैं, इतना स्वेटी हो जाती है स्किन, एंड इमीडिएट यू नीड समथिंग टू रिमूव द इंटायर डस्ट। वो धूल मिट्टी इतनी, अभी अभी आजकल तो मौसम ही इतनी जल्दी बदल जाता है, कभी तूफान आ रहा है, कभी एकदम से बारिश हो रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। और वो सारा डस्ट आपके फेस पे, आपके लैशेस पे, आपकी आईब्रो हेयर पर, ये इतना ज्यादा इरिटेट करती है डर्ट। तो आप अपनी उसको इमीडिएट क्लीन करने के लिए, जो बाइक राइडर्स हैं, जो स्कूटी ड्राइव करते हैं, आप उनके लिए इसको जरूर सजेस्ट करें। एंड ये लिप्स के स्किन के लिए, आई स्किन के लिए, इंटायर फेस स्किन के लिए सेफ है। बहुत ही हाइड्रेटेड वाइब्स है इसमें, आपको एलोवेरा और कैमोमाइल की गुडनेस मिलती है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। और इसमें बिल्कुल भी परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंस नहीं है जो स्किन को या आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म करें। एंड क्लिनिकली टेस्टेड है, 30 वाइब्स आपको मिलता है, एंड ये ऑयल फ्री वाइब्स है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है क्विक अब्सॉर्बिंग ड्राई ऑयल, जो मेरा दूसरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसके बिना तो हमारा स्किन केयर इनकम्प्लीट है। किसी भी प्रोडक्ट में आप इसे मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इट्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसमें आपको फ्रुक्टन, इसमें अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, बेबी एनएमएफ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। आपने सुना ही होगा, बहुत सारी वुमेन आज भी बेबी क्रीम्स बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो लगाते ही स्किन बिल्कुल बेबी जैसे सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, वो मॉइस्चर आप फील करते हैं। तो एक्चुअली वो बेबी स्किन नहीं हो रही है, वहां पे आपका बेबी प्रोडक्ट बहुत लाइट हो जाता है। जिस एज में हम होते हैं, आफ्टर 30s और आफ्टर 25, वी नीड सम गुड मॉइस्चर ऑयल, जिससे आपकी स्किन लंबे टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करे, उसको लॉक करे, और फर्दर होने वाली प्री मेच्योर एजिंग साइन से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। सो आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में, स्पेशली इन योर मॉइस्चराइजर, इफ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप और कॉम्बिनेशन स्किन, आप इस ऑयल को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और ये वर्सेटाइल फेस ऑयल है। एंड आजकल जैसे आप दे रहे, के ब्यूटी की बहुत ज्यादा बात हो रही है, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो इसमें जो फॉर्मुलेशन है दैट इज फ्रॉम के ब्यूटी, एंड ये आपकी हर सीजन के लिए सूटेबल है ना। अब मूव करते हैं हमारे मेकअप आर्ट प्रोडक्ट्स पे। सो सबसे पहला जो स्टेप हम मेकअप में करते हैं वो है हमारी स्किन की कैनवस को स्मूथ करना। यस, दिस कैनवस जिसपे आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटीज आप करते हैं। तो इफ यू पुटिंग एनी फाउंडेशन और आपके एक्स्ट्रा स्किन में पोर्स एनलार्ज है, आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स काफी इंटेंस हो गई हैं, डीप दिख रही हैं, वहां जाके आपके फाउंडेशंस कलेक्ट हो जाता है और वो पैची दिखता है, वो लाइंस विजिबल होती हैं, एंड मेकअप बहुत खराब दिखता है, कैनवस बहुत अनइवन दिखता है। तो अपने टेक्सचर को, अपनी स्किन अपीयरेंस को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट आपको आफ्टर द स्किन केयर आप चूज करें प्रो सेल्फी प्राइमर। एंड दिस प्राइमर इज फॉर ऑल सीजन। आप किसी भी सीजन में इस प्राइमर को यूज कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है स्किन में, एंड ये ऑयल फ्री एंड नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, विच मीन्स कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं कर रहा। अगर हम बिना मेकअप, बिना प्राइमर अप्लाई किए कॉस्मेटिक्स फेस पे अप्लाई करते हैं, या फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, वो फाउंडेशंस एंड कॉम्पैक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन पोर्स में जाके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। सो इसीलिए कब जब कंपनी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करती है, सो ये जरूर इंश्योर करती है कि ये प्रोडक्ट्स नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जो आपकी स्किन पोर्स को ब्लॉक ना करें और आपकी स्किन को डिजायर रिजल्ट्स दें। इन कलरलेस जेल में है, मेल फीमेल हर स्किन पे आप दे सकते हैं, लाइट वेट है, और सबसे अच्छी फिनिश इसकी जो मुझे लगती है दैट इट गिव्स यू वेरी वेलवेटी फिनिश। एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है, और आपके अगर पोर्स भी इनलार्ज है तो बहुत अच्छे से पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। एंड रेनी सीजन में या ह्यूमिड सीजन की बात करूं, स्पेशली जो आपकी बटरफ्लाई एरियाज है अंडर द आईज एरिया स्किन, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ड्यूरिंग समर्स, बहुत जल्दी यहाँ पे एनलार्ज पोर्स विजिबल होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स हमारे एक्टिव होते हैं, वो इन्हीं एरियाज पे होते हैं, जो बार बार स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और इस वजह से आपके पोर साइज बड़े दिखाई देते हैं, लार्ज दिखाई देते हैं, जिसको आप इवन कर सकते हैं विद प्रो सेल्फी प्राइमर। आफ्टर प्राइमर, इफ यू वांट अ नो मेकअप लुक, अ कंप्लीट नेचुरल मेकअप लुक, तो आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड करें मेकअप के लिए स्टिक फॉर मैट कंसीलर। ये क्रीमी बेस है, बट ये बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं देता है। इट व्हेन यू अप्लाई इट फील्स क्रीमी, बट जब ये फेस पे लगता है ये बिल्कुल मैट हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा आपको स्टिकी फील नहीं देगा, बहुत ही लाइट वेट है एंड हाईली पिगमेंटेड है, और ये
मीडियम, sheer टू मीडियम कवरेज देती है आपको. sheer टू मीडियम मतलब नेचुरल टू मीडियम कवरेज. दिस इज नॉट द हायर कवरेज मेकअप. तो आप डेली वेयर में अगर आपकी स्किन पे बहुत कम फ्लॉज है एंड यू हैव अनइवन स्किन टोन, लाइक आई हैव अनइवन स्किन बट मेरे फेस पे इतने फ्लॉज नहीं है, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि एक नो मेकअप लुक में आई ऑलवेज चूज कंसीलर स्टिक. एंड इसका जो बेस्ट शेड मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली इंडियन स्किन टोन में अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, नंबर 3 स्पाइस शेड परफेक्टली सूटेबल है. आप एंड ये कैसी आइडिया लगता है हमें, आप अपनी हाथों की वेन्स का कलर चेक करें. इफ यू हैव ग्रीन वेन्स कलर, तो आपका ग्रीन कलर की वेन्स है, तो आपका जो शेड है इट्स वार्म टोन, और वार्म टोन पे कंसीलर स्टिक का नंबर 3 स्पाइस, और थोड़ा सा अगर डस्की साइड में है तो नंबर 4 आमंड. ये दो बेस्ट कलर्स है इंडियन स्किन के लिए, बट मोस्टली जो सबसे ज्यादा सूटेबल है दैट इज नंबर 3. जिंजर प्लीज अवॉइड करें अगर आपकी स्किन टोन कूल है, लाइक यू हैव ब्लू वेन्स और पर्पल वेन्स आपकी दिखाई देती हैं, तो आप अपने लिए, आपकी स्किन टोन पिंक टोन में है, वेयर यू कैन गो विद दिस नंबर 2 जिंजर. तो बहुत सारे लोग जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो अक्सर वो नंबर 2 चूज करते हैं, जो आपकी स्किन टोन के साथ मैच नहीं होता है, और कुछ देर बाद आपका पूरा मेकअप ग्रे हो जाता है. सो सी, अगर आप एक परफेक्ट नो मेकअप लुक कैरी करना चाहते हैं, विच मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, एंड आपका वो मेकअप विजिबल नहीं होना चाहिए, वो ग्रेइश नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट टोन में नहीं होना चाहिए, तो ऑलवेज चूज द राइट शेड अकॉर्डिंग टू योर अंडरटोन. सो इसके लिए आपको वर्कशॉप्स मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम. हमारे पूरे पैन इंडिया एक्सपर्ट ट्रेनर्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में वर्कशॉप करें. यू कैन पार्टिसिपेट देयर एंड लर्न की हाउ टू चूज द राइट फाउंडेशन कलर एंड द राइट कॉम्पैक्ट. चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. जिनकी स्किन काफी ऑयली रहती है उनके लिए द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव बीबी क्रीम, एंड ये डेली वेयर है, एंड ये ना टिंटेड मेकअप है. सो जिन्हें बिल्कुल भी मेकअप, बहुत मेकअप नहीं चाहिए, इवन द कंसीलर वो फील भी नहीं चाहिए, तो आपके लिए टिंटेड मेकअप में जो समर्स के लिए और ह्यूमिड सीजन के लिए, रेनी सीजन के लिए बेस्ट है. बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप जब अप्लाई करेंगे और बारिश में जाएंगे तो हो सकता है आपका मेकअप थोड़ा सा क्लीन हो जाए, वो रिमूव हो जाए. सो बारिश एंजॉय करें, लेकिन मेकअप को भी वैसा ही कैरी करें जिससे कि वो मेकअप रिमूव हो. आई हैव एन ऑप्शन जिसमें आप बारिश एंजॉय करो और आपका मेकअप भी नहीं ब्लीड होगा. विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए. लेकिन ये प्रोडक्ट आपका रेनी सीजन के लिए और ह्यूमिड में जहाँ बहुत पसीना आता है, स्किन काफी ऑयली हो जाती है, तो आप अपने डेली वेयर प्रोडक्ट में चूज करें बीबी क्रीम, ब्यूटी बाम और ब्लेमिश बाम. बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं. ये एक वन स्टेप सोल्यूशन है जो आपकी स्किन को एक अच्छा मॉइस्चर, आपकी स्किन टोन को इवन करता है, एंड इट गिव्स यू सन प्रोटेक्शन. सो इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर है SPF 20, जो आपको हार्मफुल यूवी रे से, सनलाइट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. तो एवरी डे आप अपने मेकअप में इसको ऐड कर सकते हैं. और जिनको बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, काफी एक्ने हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एंड यू कांट पुट एनी क्रीम मेकअप और लिक्विड फाउंडेशंस, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने लिए हाइड्रा मैट फाउंडेशन चूज करें. एंड यस, इट्स अ वाटर बेस्ड फाउंडेशन. रिमेंबर हमने शुरू में बात की थी मैट मेकअप की, तो समर्स में एंड ह्यूमिड सीजन के लिए जो बेस्ट फाउंडेशन है दैट इज हाइड्रा मैट फाउंडेशन. ये आपको मीडियम कवरेज फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. इट गिव्स यू फ्लॉलेस कवरेज, वेटलेस फॉर्मूला के साथ है, बहुत लाइट फील होता है फेस पर, बहुत कंफर्टेबली आप इसे पूरा दिन कैरी कर सकते हैं. एंड ये पैराबन फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर रेसिस्टेंट है, एंड बाकी जो ब्यूटी प्रोमिसेस है वो भी आपको ये डिलीवर करता है. नेक्स्ट, जो मिच्योर स्किन के लिए, या आप अगर एक डुई स्किन चाहते हैं, डुई स्किन ऑलवेज बेस्ट स्किन होती है, बट किसी भी सीजन में अगर हमारी स्किन काफी डल है, हमारा वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी हेक्टिक है, आप डाइट उतनी अच्छी नहीं ले रहे हैं, और उसकी वजह से आपके फेस पे वो डलनेस दिखाई देती है, और आप एक अच्छी पार्टी इंजॉय करना चाहते हैं, एक अच्छे इवेंट को इंजॉय करना चाहते हैं, तो अपने मेकअप किट में हमेशा एक्सपर्ट फॉर्म जरूर ऐड करें. एक्सपर्ट फॉर्म फाउंडेशन ऑलवेज बेस्ट चूज ऑप्शन रहेगा आपके लिए. ये मैं कहूंगी यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करें. दैट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट. आप किसी भी स्किन टाइप को किसी भी ओकेजन के लिए दे सकते हैं. डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं, आप पार्टी वेयर में भी यूज कर सकते हैं, ओकेजन के लिए भी यूज कर सकते हैं. द बेस्ट थिंग इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड मिलता है. हाइलुरोनिक एसिड काफी ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट है, एंड गिव्स यू मोर हाइड्रेशन, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्री मेच्योर एजिंग. स्किन को नरिश भी करता है,
स्किन को एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी देता है और एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। विटामिन ई है इसमें और ये 3 शेड्स में है। वैसे मोस्टली हमारे पास अब 2 ही शेड है क्योंकि हम इंडियंस थोड़ा ब्राइट दिखना पसंद करते हैं। तो वी हैव वन आइवरी एंड सेकंड कलर जो इसमें है बेज लाइट। बेज लाइट जिनको स्पाइस मैंने सजेस्ट किया था, जिनकी भी स्किन टोन वार्म है, मेरे जैसा मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, आई हैव ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, सो ब्रिटिश स्किन टोन के लिए, अंडर वार्म स्किन टोन के लिए आप नंबर 2 बेज लाइट दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जिन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा फेरर साइड हूँ तो आप आइवरी टोन चूज कर सकते हैं। तो ये कलर्स आपको हमेशा बहुत स्मार्टली चूज करें ताकि आपका मेकअप थोड़ा सा भी ग्रेश ना हो। और अगर मेकअप ग्रेश हुआ, आपका पूरा एंटायर एफर्ट, आपका फेस डल हो जाएगा। और वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी इतनी मेहनत आपने की अपनी आपको सुंदर बनाने में और आपके एक गलत शेड की वजह से आपका पूरा मेकअप खराब हो जाए। तो 2 कलर्स हैं, बहुत ध्यान से चुनिएगा और अपनी स्किन को हमेशा डुई स्किन, परफेक्ट फ्लॉलेस स्किन के साथ कैरी करें विद कॉन्फिडेंस ना। अब मेकअप कर लिया, बेस रेडी है, बट बेस को लॉक करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी वुमेन को हमेशा सजेस्ट करती हूँ, चाहे आप एक होम मेकर भी हैं, आप घर में ही रहते हैं सारा दिन, और यू इफ यू आर वर्किंग वुमेन, एवरीबडी शुड कीप अ गुड कॉम्पैक्ट इन योर बैग ऑलवेज, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स एंड ह्यूमिड सीजन। यस, क्योंकि हमारी स्किन में जो स्वेट है वो बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज जो चीज स्किन से बाहर आ रही है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ ऑप्शन यही कि आप राइट मेकअप प्रोडक्ट्स की ही हेल्प लें। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपका स्वेट नहीं रोकेगा, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपके ऑयल को बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि स्किन केयर हम दिन में 2 बार ही करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बट रेस्ट ऑफ द डे आपको पूरा दिन स्वेट भी होगा, आपको पूरा दिन स्किन ऑयली भी होगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए और अपनी स्किन के इस कैनवस को हमेशा मैट फिनिश देने के लिए एक अच्छा कॉम्पैक्ट लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी स्किन में आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, डलनेस और इमेच्योर इम्परफेक्शन दिखती है, देन चूज एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ है एंड यू जस्ट नीड अ टिंट ऑफ पाउडर, देन यूज कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेस्ड फॉर्म में, जिसमें आप ये व्हाइट प्रेस पाउडर चूज कर सकते हैं। इसमें 3 कलर्स हैं, एक्सपर्ट फॉर्म में भी आपको 3 शेड्स मिलते हैं। एंड देन रेडियंस कॉम्पैक्ट विच गिव्स यू वेलवेटी टेक्सचर। मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूँ, जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ, दैट इज अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट, और ये वेलवेटी टेक्सचर में है, जो आपको कंप्लीट मैट फिनिश देता है और आपके पूरे बेस को लॉक करता है पूरे दिन। इट गिव्स यू मैट फिनिश, आपके एक्सेस शाइन और ऑयल दोनों को कंट्रोल करता है, स्किन की ग्रीसीनेस को भी कम करता है, और आपकी स्किन को फर्दर फाइन लाइंस और रिंकल्स से भी प्रोटेक्ट करता है। तो सिर्फ आप मेकअप नहीं कर रहे हैं, आप अपने मेकअप के साथ साथ अपनी स्किन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद मेकअप प्रोडक्ट्स। सो सी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ऑलवेज, कि मैं 15 प्रोडक्ट बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे हमेशा इन प्रोडक्ट से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली है और कॉन्फिडेंस मोरल हमेशा अप रहा है ना। अब आते हैं, अगर आप फीचर इनहांस करना चाहते हैं, अभी आजकल हमारे फेस काफी चबी हो रहे हैं, हम वेट, बहुत जल्दी आपको वेल रेंज में वेट मैनेजमेंट मिलने वाला है प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले हम अपने अगर फेस की बात करें, स्पेशली द चबी चीक्स एरियाज, हम जिस तरह की डाइट आजकल ले रहे हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं, मोस्टली लोगों के फेस का जो शेप है वो बहुत डी शेप हो गया। हम कोई फेशियल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, वी डोंट डू एनी फेशियल योगास, फिटनेस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप एक इमीडिएट जो एक कॉन्टोरिंग है, आप अपने मेकअप प्रोडक्ट से दे सकते हैं। इट्स जस्ट अ शैडो, ये एक शैडो, एक कलर है जो आपको इमीडिएट आपके पूरे फीचर्स को एक अपलिफ्ट फॉर्म लुक देने में हेल्प करता है। सो अपनी स्कल्प लुक के लिए, स्कल्प मतलब जैसे आपका फेस काफी चबी चीक्स है और आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं, सो यूज कॉन्टोर पाउडर, और आप कॉन्टोर कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। 1 कॉन्टोर प्रो ultra finish, this compact range, and second we have this concealer stick, जिसमें आपको नंबर 4 आमंड शेड मिलता है, आप आमंड शेड यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है एक हमारा जो कंप्लीट पैलेट, प्रो कंसीलर पैलेट, उसमें 6 कलर्स हैं। उन 6 शेड्स में जो सबसे डार्केस्ट ब्राउन शेड है, दैट इज द कंसीलर कॉन्टोर कलर, जिससे आप अपनी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं।
जो क्रीम कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, परफेक्ट है। एंड क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा ब्यूटी स्पंज यूज करो। एंड यहाँ पे आपको देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू डू कॉन्टोरिंग। समटाइम्स किसी के दस ये वाला जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा आउटसाइड होता है, हाईलाइटेड होता है। कई बार आपकी चीक्स काफी ज्यादा हैवी होती हैं, कुछ लोगों की डबल चिन आ जाती है। तो ये सारे वो एरियाज है जहाँ पे आप कॉन्टोरिंग करते हैं। लेट मी शो यू। जैसे ये जो ब्राउन शेड आप देख रहे हैं, जितने भी ब्राउन कलर्स आप देख रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ कॉन्टोरिंग कर सकते हैं? फोरहेड लाइंस के पास, जो हमारी हेयर लाइंस होती है उसके जस्ट नियर आपको अप्लाई करना है, अगर आपका फोरहेड काफी ज्यादा ब्रॉड है। एंड देन अपनी चीक बोन्स की जस्ट साइड में, चीक बोन के जस्ट नीचे आपको अप्लाई करना है शेड। एंड नोज की साइड्स में, जॉ लाइन पे, एंड अपनी आईज को क्रीज करने के लिए भी, अगर आपकी आई का स्पेस बहुत कम है और आप एक अच्छा आई शेडो, एक अच्छा स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हैं, डिफरेंट आई लुक क्रिएट करना चाहते हैं, सो स्मॉलर आईज को भी आप कंटूर करके एक अच्छा स्पेस दे सकते हैं और अपनी आईज को डिफाइन कर सकते हैं। तो दीज आर दी एरियाज वेयर वी डू कंटूरिंग विद ब्राउन शेड, द डार्केस्ट ब्राउन। एंड अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यूज द लाइटेस्ट शेड। अगर कंसीलर स्टिक की बात करें तो नंबर 1 बटर क्रीम। अगर आप प्रो कंसीलर पहले यूज करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट दो डिफरेंट कलर शेड्स हैं, उसमें सबसे लाइटेस्ट शेड आपको यूज करना है। और कहाँ कहाँ हम हाईलाइटिंग कर सकते हैं? चीक बोन्स, अंडर द आई, ये जो हमारा पार्ट है आई एरिया के, क्यूपिड बो पर, दिस क्यूपिड बो, ब्राउ बोन पर, एंड यस द चिन एरिया। ये सारे जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। सो पाउडर कॉन्टोरिंग ऑफ कोर्स बेस्ट रहता है क्योंकि इजी टू ब्लेंड है। बट फॉर पाउडर कॉन्टोरिंग आपकी ब्रश होल्डिंग होनी बहुत अच्छी है, आपको ब्रश की एप्लीकेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड ब्रश के लिए अर्बन कलर की कंप्लीट ब्रश सेट आती है, जिसमें आपको कॉन्टोर ब्रश, ब्लशर ब्रश, आई शेडो ब्रश, क्रीज ब्रश एंड स्मजर ब्रश, ये 5 ब्रशेस मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने पूरे फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं विद राइट प्रोडक्ट्स। एंड यस, ब्राइटन अप करना अपने फेस को, क्योंकि बारिश में थोड़ी ही देर बाद स्किन थोड़ा पेल हो जाता है, काफी डल हो जाता है, वेर यू कैन एड अल्टीमेट डुओ हाइलाइटर एंड ब्लशर। सो हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में है। समर्स में वी ऑलवेज प्रेफर द पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो आप इससे अपनी हाइलाइटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर्स है, क्रीम हाइलाइटर्स भी है, यू विल गेट पाउडर हाइलाइटर, एंड लास्टली आपका ब्लशर, जिससे आप अपनी स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट रेंज ऑफ फेस केयर, जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे इंटायर फेस को एक डिफाइन, एक फीचर को अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। एंड समर्स में आप जो ब्लशर्स आपको मिल रहे हैं इसमें मैट एंड ग्लो डुओ ब्लशर ऑप्शन है। तो जो अपर पार्ट है आप देख रहे हैं इसमें, दिस द नंबर 1, इसमें 2 डिफरेंट शेड्स हैं, मिस्टीरियस नंबर 1, सीक्रेट नंबर 2। सो इफ यू हैव लिटिल पेल एंड डल स्किन, और आई ऑलवेज सजेस्ट मिक्स 2 शेड्स, क्योंकि एक शेड के साथ एग्जैक्ट वो लुक नहीं आती है। एंड बीइंग अ आर्टिस्ट, मेरी हमेशा प्रेफरेंस होती है कि मैं कुछ मिक्स एंड मैच करूं एंड आई गेट अ न्यू कलर। तो मैं हमेशा इन दोनों कलर्स पहले को मिक्स करके एक अच्छा शेड बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पिंकिश भी नहीं होती है, बहुत रोजी नहीं होती है आपकी चीक्स, और बहुत ज्यादा पीछी भी नहीं लगती है। बट आप अपनी पर्सनल चॉइस है, हर किसी को अपना डिफरेंट लुक पसंद है। अगर आपको बहुत पीची साइड जाना है तो आप नंबर 2 सीक्रेट ऐड कर सकते हैं, इट गिव्स यू ब्रॉन्जर इफेक्ट। इसमें ब्रॉन्जर भी है एंड मैट भी है। डे टाइम में हमेशा प्रेफर करें कि आप मेटालिक्स अवॉइड करें और मैट पे फोकस करें, और इवनिंग लुक के लिए हमेशा मेटालिक्स पे जाएं, जिसमें आप ब्रॉन्जर्स ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ही कलर ऑप्शंस आपके पास है, पिंक भी है एंड पीच भी है, और ये दोनों कलर हमेशा फैशन में रहे, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। एंड स्पेशली पिंक इज ऑलवेज, तो ये बहुत बेबी सॉफ्ट पिंक कलर है। जिसको बहुत पिंकिश नहीं पसंद, आप पीच के साथ इसको मिक्स करके एक अच्छा शेड क्रिएट कर सकते हैं। एंड यस, जैसे मैंने बात की कंसीलर किट, प्रो कंसीलर किट, ये कंसीलर पैलेट जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड इट्स अ परफेक्ट शेड फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन। इसमें कंसीलर्स, कलर करेक्टर, कॉन्टोर एंड फाउंडेशन के लिए, फ्लॉलेस कवरेज के लिए सारे कलर्स मिलते हैं। लॉन्ग वेयर फॉर्मूला के साथ हैं, तो जैसे कुछ लोग, मैंने जैसे बताया कि बारिश भी इंजॉय करने में मजा आता है और मेकअप भी आप अपना खराब नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने डेली वेयर मेकअप में इस कंसीलर किट को ऐड कर सकते हैं। इट गिव्स यू सैटिन मैट क्रीम फिनिश। यस, इट कम्स इन अ क्रीमी टेक्सचर, बट व्हेन यू अप्लाई ऑन योर स्किन, ये बिल्कुल भी क्रीमी नहीं होता, इट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू मैट फिनिश।
और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने कुछ मेकअप कैरी ही नहीं किया है। यस, इसका जो कवरेज है हाईली कवरेज है, तो जिनके पिगमेंटेशंस हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, और इफ यू हैव एनी फेस पे स्पॉट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्किन डिसकलरेशन, आप अपनी पिगमेंटेशन फ्लॉस को कंसील करने के लिए यू कैन कीप दिस कंसीलर किट। इसमें कोड्स दिए गए हैं कि इस कोड को कैसे यूज करना है। सो आप इस पैक की बैक साइड अगर देखें तो जो नंबर 1 है, लाइट मीडियम 01, इसमें आपके ये कोड्स दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी की स्किन में रेडनेस होती है, आपने देखा है बहुत बार नोटिस किया, जब कुछ लोग फील्ड में जाते हैं उनकी स्किन सडनली रेड में, रेड नोज हो जाते हैं या रेड चीक्स हो जाती हैं, काफी सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको कंसील करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए यू कैन यूज द कोड C1.1। अगर आपकी पिगमेंटेशन है द ब्राउन पैचेस और ब्लैक पैचेस, उसके लिए आप W2.1 शेड यूज कर सकते हैं। कॉन्टोर करने के लिए C1.2 फॉर लाइट टू मीडियम। जिनकी स्किन थोड़ी फेयर साइड है उनको हम बहुत डीप ब्राउन नहीं दे सकते, इट्स पर्सनली आपकी चॉइस है। जितना आप इंटेंस ब्राउन ऐड करते हो आपकी कॉन्टोरिंग उतनी ही परफेक्ट आती है। सो बस प्रॉब्लम ये होता है कि हम कलर अप्लाई करें लेकिन अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो वो फिनिश आपको नहीं मिलती है। सो कॉन्टोर करने के लिए ऑलवेज स्टार्ट विद लाइटिश लाइट कलर, एंड अगर आप अपनी नीड के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। और कॉन्टोर में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ब्राइटनेस के लिए, कंसीलिंग के लिए C1.3, W2.3। आप इनको मिक्स करके फाउंडेशन का भी कलर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये पूरे फेस पे एज फाउंडेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। मीडियम टू डीप मेरी प्रेफरेंस दोनों ही पहले रहती है हमेशा, क्योंकि कुछ कलर्स इसमें मिल जाते हैं और कुछ कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो दोनों पहले रहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस रेडी करने का। कभी आपकी स्किन फील्ड में ज्यादा होते हैं, अभी तो काफी लोग दुबई घूम कर आए हैं, तो आई एम श्योर आपकी स्किन अभी टैन हुई होगी, और अगर मैं टैन स्किन पे डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो इमीडिएट ग्रे हो जाएगा और वो फाउंडेशन शेड आपकी स्किन के साथ मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नंबर 2 पहले लेना है, इसका W4.1 शेड पिक करना है, एंड हल्की हल्की जहां जहां टैनिंग आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं वहां पे इस ऑरेंज कलर को अप्लाई करना है, दिस W4.1। उसको अपनी स्किन टोन के साथ न्यूट्रलाइज करके एंड देन थोड़ी सी कंसीलर्स ऐड करके अपने फाउंडेशन को ऐड करना है, तो आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और लगेगा ही नहीं कि आपकी स्किन में टैनिंग भी है। तो ये थोड़ी बहुत जो क्रिएटिविटीज है, ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें समझ में आता है। शायद मैं अभी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट बहुत लोग पहली बार इस पहले को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये अभी हमें नहीं क्लियर है। तो आप विजिट करें एमएलसीज में, जिस भी स्टेट में आप हैं, जो भी नियरेस्ट एमएलसीज है वहां विजिट करें, वहां हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर से मिलें, आस्क देम हाउ टू पुट दी शेड्स, एंड उसको आप खुद अप्लाई करके देखें। आप ट्रेनर की हेल्प लें अपनी खुद की फेस पे एप्लीकेशन करने के लिए, सो आपको इससे इजी हो जाएगा कलर्स को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। वैसे हम ब्यूटीफुल ट्यूसडेज भी करते हैं 3 बजे, तो इस बार मैं ईस्टर क्लास में हूँ, जयपुर जा रही हूँ। आप मल्टीपल एमएलसीज में हमारे ब्यूटीफुल ट्यूसडे सेशंस होते हैं, वहां जाके लाइव डेमो सेशंस ले सकते हैं, स्पेशली टू अंडरस्टैंड दिस पैलेट कलर्स। तो ये जैसे मैंने ऑरेंज की बात की थी, W4.1 दैट्स अ बेस्ट कलर करेक्टर फॉर इंडियन स्किन, क्योंकि ज्यादातर इंडियन स्किन टोन स्किन में आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, डार्क सर्कल्स मिलेंगे, फ्रेकल्स होते हैं, ब्लेमिशेस हो जाती हैं, जहां पे उसे करेक्ट करने के लिए ये परफेक्ट कलर करेक्टर है, द ऑरेंज शेड। सो यूज दिस एंड मेक योर स्किन फ्लॉलेस। नाउ मूव करते हैं हमारे इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये जो प्रोडक्ट है इट्स अ लिक्विड लोशन, इट इल्यूमिनेट्स योर स्किन, इसमें गोल्डन टच है, गोल्डन पार्टिकल्स हैं जो इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लोशंस आते हैं। सम इल्यूमिनेटिंग लोशंस में आपको पर्ल फिनिश मिलता है, जिसको उसमें सिल्वर फिनिश मिलता है, एंड कुछ में गोल्ड फिनिश है। सो मोस्टली जो इंडियंस को सूट करता है वो गोल्ड फिनिश ज्यादातर वो प्रेफर करते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है आपके स्किन पे। इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने फाउंडेशंस में इसको मिक्स करके यूज करें, और यू कैन मिक्स इट इन योर मॉइस्चराइजर। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, यू जस्ट वांट टू अप्लाई बीबी क्रीम, यू कैन पुट इट इन योर बीबी क्रीम ऑल्सो। आप किसी भी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के में मिक्स करके इसको यूज कर सकते हैं, लाइक प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, जस्ट मिक्स इट एंड अप्लाई इन पूरे फेस पे, नेक एरिया पे। इफ आप किसी पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं, आपको बैक साइड पे अप्लाई करना है, अपने बैक एरियाज को हाईलाइट करने के लिए, यू कैन यूज दिस इल्यूमिनेटिंग लोशन।
और ब्रशेस के लिए वी हैव दीज प्रीमियम प्रो ब्रशेस जो नेचुरल हेयर से बने, सुपीरियर क्वालिटी है, 100% नेचुरल है, हैंड क्राफ्टेड है। तो यस, इससे इसके जो हेयर्स है, अगर आप बहुत हार्शली इसको यूज करते हैं तो ये इसके हेयर्स टूट सकते हैं, वो निकल जाएंगे। तो बहुत केयरफुल रहे, बहुत जेंटल रहे, और अच्छी तरीके से अगर हम इसे यूज करते हैं तो इट विल लास्ट फॉर 20 to 25 years। मतलब मेरे ब्रशेस तो बहुत अच्छे से अब तक चल रहे हैं, 7 years हो गया, 6 to 7 years हो गया, स्टिल आई एम यूजिंग दिस ब्रशेस एंड आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दीज ब्रशेस। द बेस्ट पार्ट की ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल हेयर्स है, एनिमल हेयर है, एंड इन इसमें हमने गोट हेयर यूज किया है जो बिल्कुल नेचुरल आपके प्रोडक्ट के पे ऑफ को बहुत अच्छे से फेस पे विजिबल करते हैं। मोस्टली ब्रशेस की अगर क्वालिटी आपको चेक करनी है, आप प्रोडक्ट लें और उसको अप्लाई करें। बहुत बार क्या होता है, हम बार बार प्रोडक्ट लेते हैं एंड देन वी अप्लाई, बट वो प्रोडक्ट की इंटेंसिटी आती नहीं है फेस पे, उसका पे ऑफ नहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका मतलब आपके ब्रश की जो है क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें। तो हमेशा नेचुरल हेयर्स ही प्रेफर करें, एंड यहाँ भी मैं सजेस्ट करूंगी गुड इन्वेस्टमेंट। ये आपकी गुड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी ब्रश लेते हैं जिसकी लाइफ बहुत लंबी है, अगर उसको अच्छे से हैंडल किया जाए, उसको अच्छे से कैरी किया जाए, उसको अच्छे से क्लियर करके रखें, तो ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है। और हर मेकअप प्रोडक्ट में आपको इन ब्रशेस की जरूरत है। जैसे कि अगर मुझे एक अच्छा आई मेकअप करना है, और आज के टाइम में जो लाइनर्स हम यूज करें, अगर आपको एक स्मोकी लाइनर पसंद है, स्मोकी आई मेकअप पसंद है, सो आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रो आई स्मजर ब्रश। कोड है UC2304, दिस आई स्मजर ब्रश। अगर आपको फ्लैट आई, अभी जैसे हमारे जो पेंसिल्स है, क्रीमी पेंसिल्स है, इंटेंस पेंसिल्स, उन पेंसिल्स को अगर आप एज आई शेडो यूज करना चाहते हैं तो यूज करें ये फ्लैट UC2305 आई फ्लैट ब्रश। इससे बहुत ही अमेजिंग आप आई शेडो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ब्लशर अप्लाई करना है, सो ऑफ कोर्स वी हैव ब्लशर ब्रश, कॉन्टोरिंग के लिए कॉन्टोर, और जिनकी क्रीज नहीं दिखाई देती, आपको ये स्पेस बहुत थोड़ा सा बढ़ाना है, तो अपनी क्रीज ब्रश को यूज करें फॉर द कॉन्टोरिंग। तो ये पांचों ब्रशेस आपके आर्टिस्टिक ब्रशेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स आपके लिए करने वाले हैं। पर आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, इसको सेल्फ यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि आप दूसरों को भी इसके बारे में बता सकें। अभी ये प्रोडक्ट हम क्यों नहीं ज्यादा बता पाते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हम खुद इसको ज्यादा सेल्फ यूज नहीं करते हैं। एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी वर्ल्ड के आर्टिस्ट हैं, उनका हथियार उनके टूल्स होते हैं। तो अगर एक कोई शेफ है, उसका मेन टूल है उसके नाइफ, उसकी चाकू छुरी, और वैसे ही हमारे जैसे मेकअप आर्टिस्ट के हमारे जो आर्टिस्ट टूल्स हैं वो हमारे ब्रशेस। तो ब्रशेस के बिना, एक पेंटर भी बिना ब्रशेस के इनकम्प्लीट है। तो अगर आप भी एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो विद अर्बन कलर लंदन, कीप दीज ब्रशेस विद यू एंड इन्वेस्ट ऑन दिस। नाउ मूव करते हैं हमारी मेकअप रूटीन पार्ट पे। एंड मेकअप के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी ब्यूटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ब्यूटी, हमारी आईज। और अपनी आई मेकअप रूटीन में ऑफ कोर्स हम डेली आई शेडो नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स है जो हम डेली लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारा अर्बन कलर मस्कारा और काजल, ब्राउ पेंसिल जिसके बिना मैं तो अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकती। तो ब्राउ पेंसिल जो कि बिल्कुल साइलेंट मेकअप है, नो मेकअप लुक में आता है, किसी को आइडिया भी नहीं लगता कि अपने अपनी ब्राउज को डिफाइन भी किए। तो बहुत लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि आपके आईब्रोज कैसे डिफाइन रहती है, बिकॉज उसका सीक्रेट है हमारी ब्राउ पेंसिल्स। बिल्कुल नेचुरल है, ब्लैक नहीं है। बहुत लोग कई बार ब्लैक कैरी करते हैं, वो बहुत अलग सा दिखता है, आर्टिफिशियल लगता है, बहुत वियर्ड लगती है, वो पूरी पूरी स्किन अजीब दिखती है, पूरा फेस बहुत अलग दिखता है। सो ऑलवेज कीप ट्राई टू कीप योर सेल्फ नेचुरल विद योर मेकअप। और मेकअप अगर राइट ऑर्डर में किया जाए, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ किया जाए, तो आपका मेकअप हमेशा परफेक्ट रहेगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। और वो नेचुरल मेकअप लुक जो हम बार बार बोलते हैं और सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है खुद से करना, बट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम प्रोडक्ट चूज नहीं कर पा रहे, या हम उसकी एप्लीकेशन को परफेक्टली नहीं कर पाते। सबसे पहले स्मज, गर्मियों में मॉइस्चर आने की वजह से सिर्फ आपकी स्किन की क्रीम या आपका फाउंडेशन ही मेल्ट नहीं होता, बल्कि आपके आई एरिया में जो काजल है वो भी स्मज हो जाता है, जिसको वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ रखने के लिए थ्रू आउट द डे 10 आवर्स आपका काजल स्टे करेगा विद इंटेंस स्टे काजल। इसको आप अप्लाई करें एंड ये रिट्रैक्टेबल टिप में है, शार्प करने की भी टेंशन नहीं है,
वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ है एंड इट कैन बी यूज्ड एज काजल एंड लाइनर. मैं बहुत बार इसे स्मोकी लाइनर लुक में भी यूज करती हूँ, जो बहुत ही अच्छे फिनिश देता है. देन नेक्स्ट वी हैव लिक्विड आईलाइनर. लिक्विड आईलाइनर में मैं आपको रिकमेंड करूंगी दिस मैट फिनिश आईलाइनर. क्यों? क्योंकि ये 16 आवर स्टे भी है एंड ये बिल्कुल मैट फिनिश में है, कोई क्रीमी शाइनी फिनिश नहीं है इसकी. एंड ये वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर रेसिस्टेंट मेकअप है. बार बार हम बोल रहे हैं ट्रांसफर रेसिस्टेंट, मतलब ये अगर आपने अप्लाई किया तो ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी और आपका लाइनर एज इट इज फुल डे स्टे रहेगा. ऑप्थोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट्स. हाई डेफिनेशन आई लाइनर, जिन्हें लिक्विड लाइनर लगाने में थोड़े चैलेंजेस हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं है, आर यू बिगनर, देन यू कैन स्टार्ट विद हाई डेफिनेशन आईलाइनर, जो इस मंथ ऑफर में भी आया है. आप अगर अर्बन कलर के ऑफर्स चेक करें तो यू विल गेट ऑल दीज एक्साइटिंग ऑफर्स. डिस्काउंट्स अच्छे मिल रहे हैं. 3500 की शॉपिंग पे आपको कई सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एट DP ₹1. बहुत लोग की डिमांड थी 1000 रुपीज वाला बकेट फिर से वापस आ जाए, तो फाइनली आपके पास 1000 रुपीज वाला बास्केट भी आ गया है, जिसमें मस्कारा जरूर ऐड करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना आई मेकअप इनकम्प्लीट है. बहुत लोग फॉल्स लैशेस लगाते हैं. आई ऑलवेज से कीप इट नेचुरल. आपकी लैशेस इस मस्कारा से इतनी अट्रैक्टिव दिखेंगी, बहुत ही नेचुरली आपकी लैशेस कर्ल हो जाती हैं, उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है, लेंथ बहुत अच्छी मिलती है और इंटेंसिटी बहुत अच्छी मिलती है. बट एट द सेम टाइम लैशेस, फेक लैशेस लगाते वक्त हमारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं, हैवीनेस फील होता है, समटाइम्स वी इरिटेट विद द लैशेस. बट इसके साथ ये सारे चैलेंजेस नहीं आएंगे और आप इसे पूरा दिन एवरी डे कैरी कर सकते हैं. ये बहुत ही लाइट वेट है और ये जेल बेस्ड मस्कारा है. देन नेक्स्ट वी हैव इंटेंस कलर्ड पेंसिल्स, जिनको आप एज लाइनर, एज आई शेडो, स्मोकी आई मेकअप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आई लुक्स के लिए यूज कर सकते हैं. एंड वन ऑफ माई फेवरेट आई मेकअप प्रोडक्ट, एंड इट कम्स इन नो मेकअप कैटेगरी. तो आप अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए, उसे इंटेंसिफाई लुक देने के लिए यूज आईब्रो पेंसिल. ये नेचुरल मैट फिनिश में, इट कम्स इन क्रीमी टेक्सचर विद स्पूली. स्पूली से आप इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, ब्रश करते हैं एंड इसको ब्लेंड करते हैं. ये फॉर्मुलेटेड इन जर्मनी. जिनके पास अभी ये वाला अगर आई पैले है, ब्राउ पैले, आप अपनी जिनकी बहुत फाइन ब्राउज हैं, बहुत ही फाइन, बिल्कुल फाइन हेयर्स हैं, ग्रोथ बहुत लाइट है, उनके लिए ये ग्रेइश एंड ब्राउन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसमें ब्राउन वैक्स और ग्रे पाउडर है, जिसको अच्छे से अप्लाई करके आप अपनी आईब्रोज को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, उसको एक अच्छी फिनिश दे सकते हैं, डिफाइन लुक दे सकते हैं. एंड लास्ट कैटेगरी है हमारी मेकअप रूटीन में लिप बाम, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, जिसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली है. बट ऑल टाइम हमेशा लिप, काफी लोग क्या करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स लगाते हैं, बट मोस्टली वो रात को लिपस्टिक को रिमूव नहीं करते हैं, पिगमेंट्स एज इट इज रह जाते हैं. एंड वुमेन के लिप्स अगर आप देखें हमेशा कंपेयर टू मेन, उनकी ज्यादा डार्क मिलते हैं, क्योंकि हम लिपस्टिक लगाना तो जानते हैं बट उसे रिमूव नहीं करते हैं. उसके बाद की जो केयर है या आफ्टर केयर, बिफोर केयर, वो हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे लिप्स ज्यादा पिगमेंटेड हो जाते हैं, वो टैन हो जाते हैं, बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, और उस चक्कर में हम और डार्क से डार्क शेड यूज करते हैं. तो अगर आपको न्यूड कलर लगाना पसंद है और आपके लिप्स डार्कर है, तो उसकी केयर करें. सो यूज एवरीडे मॉइस्चराइजिंग लिप बाम. ये टिंटेड लिप बाम है, मुझे इसका स्ट्रॉबेरी बहुत ही पसंद है. मैं एवरीडे नाइट में जैसे अपना स्किन केयर करती हूँ, स्किन केयर का ही पार्ट है लिप केयर भी. हम कई बार क्या करते हैं, ऐसी क्रीम लगाते हैं और वही थोड़ा बहुत मॉइस्चर लिप्स पे भी आ जाता है, वो अवॉइड करें. उसकी जगह आप बेस्ट लिप बाम पे इन्वेस्ट करें. और दोनों ही लिप बाम टिंटेड फॉर्म में है. जिन्हें थोड़ा रेडिश पसंद है दे कैन गो विद चेरी, और जिन्हें थोड़ा सा पिंकिश पसंद है दे कैन गो विद स्ट्रॉबेरी. तो मैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरा फेवरेट है, और एक हल्की सी मेंथोल फिनिश है, हाइड्रेटिंग है. इसमें आमंड ऑयल है. तो जो ऑयल्स आप देख रहे हैं, दीज ऑल ऑयल्स आर एसेंशियल ऑयल्स. जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल, नेचुरल वैक्स, जो आपके लिप्स को स्मूदर, सॉफ्टर एंड आपके मॉइस्चर को लॉक भी करता है लिप्स में, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम मैट लिपस्टिक लगाएं तो आपके लिप्स जल्दी ड्राई ना हो और वो उन लिप्स पे रिंकल्स ना आए. तो बहुत बार होता है जब हम बहुत कंटिन्यूस लंबे टाइम तक बहुत मैट लिपस्टिक लगाते हैं, तो लाइंस आ जाती हैं, लिप्स की स्किन पील करने लगती है, काफी खराब हो जाती है स्किन. अदर एरियाज भी बहुत इरिटेट होती हैं माउथ एरिया के पास. वो सारी चीजें ना हो, इसलिए लिप बाम एवरीडे कैरी करें अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो. और गर्मियों में बिना मैट लिपस्टिक के तो गुजारा ही नहीं है.
तो लिप बाम पहले लगाएं एंड देन अपने लिप को डिफाइन करें विद लिप लाइनर। ये सॉफ्ट टेक्सचर्ड शार्पनेबल लिप पेंसिल्स हैं जो बहुत अच्छे से आपके लिप्स को आउटलाइन डिफाइन करता है, उसे एनहांस करता है और आपके लिपस्टिक के पे ऑफ को और ज्यादा इंटेंस बनाता है। फुल कवरेज क्रीमी लिपस्टिक्स, टू गुड टू बी क्रीम। इसमें शिया बटर, विटामिन ई है जो आपके लिप्स को एक नरिशमेंट और एक इंटेंसिटी देता है। हाईली पिगमेंटेड लिपस्टिक्स हैं, हाइड्रेटिंग बेस्ड है एंड स्मूथ एप्लीकेशन है। 100% वीगन है, आप खा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर वुमेन लिपस्टिक खाई जाती हैं बट कोई हार्म नहीं है। एंड लॉन्ग लास्टिंग में अगर आप देखें तो वी हैव इरेस्टिबल लिपस्टिक जो लिमिटेड एडिशंस में था, कुछ ही सिलेक्टेड कलर्स अब स्टॉक में रह गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इफ यू वांट न्यूड, बोल्ड, ब्राइट्स इन लिमिटेड एडिशन कलेक्शन, इमीडिएट ग्रैब दीज लिपस्टिक्स। ये बेस्ट लिपस्टिक है मोदी केयर की एंड ऑल टाइम फेवरेट हमारे सभी मोदी केयर्स का लव मी मैट। नाम से ये लव मी मैट लिपस्टिक, सो लव मी मैट लिपस्टिक क्रीमी टेक्सचर में है बट प्योर मैट पाउडर, वेलवेटी टेक्सचर है, हाई कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इट कम्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। स्लिम पैकिंग है इसकी, डिफाइन बहुत अच्छे से कर देते हैं। कई बार हम लिपस्टिक लगाते हैं बट वो शेप नहीं बन पाती है लिप्स की। विद दिस लिपस्टिक आप अपने लिप्स को बहुत अच्छे से डिफाइन एंड शेप दे सकते हैं एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, अप टू 5 आवर्स, मोर देन 5 आवर्स इनफैक्ट। जो न्यूड शेड्स हैं वो बहुत जल्दी 5 आवर्स तक इजिली स्टे करते हैं बट इफ यू पुट सम बोल्ड शेड्स वो 8 घंटे से 9 घंटे तक इजिली स्टे करते हैं। और जिन्हें और ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपने लिप्स को स्टे करना है लिपस्टिक को, देन यूज पाउडर मैट ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स। ये लिक्विड फॉर्म में है, इट कम्स विद एप्लीकेटर। आपको अच्छे से एप्लीकेटर से अप्लाई करना है। एक बार आपने अगर अप्लाई कर लिए तो ये पूरे 8 घंटे तक एज इट इज स्टे करेगा। जितने अच्छे से ये लगाया जाता है उतने अच्छे से ही हमें इसे रिमूव भी करना है, और नहीं किया तो बहुत जल्दी आपके लिप्स डार्क भी होंगे, आपके लिप्स क्रैक भी होंगे और रिंकल्स भी आ सकते हैं। तो लिपस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसकी केयर अगर हम करते हैं तो लिपस्टिक्स और भी फैबुलस लगती हैं और आपकी पूरी ब्यूटी को एनहांस करती हैं। सो नेल्स के लिए हमारे पास नेल लैकर्स हैं, पॉपिंग ब्राइट गोल्ड शिमर्स कलर्स हैं, हेवीली पिगमेंटेड कलर्स है। जब भी हम एक नाइस नेल कलर्स चूज करते हैं तो उसमें एक ही क्वालिटी जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो हार्मफुल केमिकल्स, क्योंकि आप खाना खाते हैं, कई बार नेल बाइट भी कर लेते हैं, वी कुक एंड हमारा हाथ बहुत ज्यादा कुकिंग में यूज होता है। तो ये टॉलिन फ्री है, डीबीपी फ्री है, फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, चिप रेसिस्टेंट है एंड ये येलोइश नहीं करती आपके नेल्स को। तो अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली नेल कलर्स अप्लाई करते हो तो समटाइम्स आपके नेल ब्रीथ नहीं कर पाते हैं जिस वजह से आपके कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आप नेल कलर्स लगाते हैं आप रात को अच्छे से नेल कलर्स निकाल के कुछ देर धूप में विटामिन डी अच्छा दें, सनलाइट दें, जिससे कि आपके नेल्स फर्दर येलोइश ना हो। तो कलर्स ट्राई करते रहें, डिफरेंट डिफरेंट नेल आर्ट्स बनाते रहें बट अपनी जेंटल केयर के साथ। और ये था हमारा कंप्लीट आज का अर्बन कलर का इंटायर रेंज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। नेल रिमूवर्स हैं, नेल बरी वाइप्स हैं। सो विद अर्बन कलर make yourself always gorgeous and always feel proud on your brand and have this feeling you are a brand ambassador of Urban Color. Thank you so much, everyone. I hope you liked the session today. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया, जैसे कि अलग अलग स्किन टाइप पे और अलग अलग मौसम में हम सारे के सारे प्रोडक्ट को कि कैसे किसको किस तरह का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज दी है आपने। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कल हमारा एलडीपी है यानी कि लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि एक पंजाब से डायनेमिक लीडर आ रहे हैं। तो कल का सेशन लेना भूलिएगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ वहां पे हम सीखने वाले हैं। तो कल के सेशन में जरूर फिर से आइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग।